कि दुर्ग समुद्देश्य में उपाय अधगम उपजा। तो छठवें सूत्र में चिरवान बंधु, तो शत्रु के यहाँ चिरकाल तक अब घेरा डाल देना चाहिए। जब थक जाएगा तो कुछ ना कुछ समझौता करेगा, संधि करेगी। औक्षण अथवा दुर्ग के अधिकारी हैं और प्रचुर संपत्ति माध्य बस करना, ये बहुत खतरनाक वस्तु है। कब कौन बदल जाए, इधर देखो मित्र, चाहे सामान्य विद्वान हो, मनीषी, जो व्यक्ति 4 दिन पहले किसी की आलोचना कर रहा हो, जिसकी आलोचना करते उसने उनको बुला लिया और अच्छे मस्त टीका करवा दिया, भेंट करा दिया, वही मंच पर उनकी मुख से प्रशंसा प्रारंभ हुई। ये प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। तुम्हारे पास बगल में लोग कहेंगे उनका मेरे जमता नहीं, ये नहीं जमता, वो नहीं जमता, और जैसी भेंट चढ़वा दो आदमी तुरंत बदल जाता है। सूत्र प्रधानी लोग होना पड़ना बहुत कठिन लोग है। आकाश पाताल एक हो जाए, अपने बच्चों से नहीं डिगे, ऐसे लोग भले हैं। लाभ देखते ही लोभ बढ़ता है, लोभ बढ़ते ही लाभ मिलते ही आदमी बदल जाता है। क्या विश्वास कर पाएंगे? जितने बड़े बड़े युद्ध चल रहे हैं ना, उसमें कई युद्ध ऐसे झमेले हुए हैं। कभी यूक्रेन के सैनिकों ने उधर अंदर समझौता कर लिया, तो किसी ने अस्त्र शस्त्र बेच दी, ऐसे हुए बीच में बहुत समाचार मिले थे। तो ऐसे कई जगह होता है। रानी लक्ष्मी, झांसी की रानी का क्या हुआ? अंग्रेजों को किसने संकेत दिए? ठीक है, गढ़ा कोटा में सुप्रसाद जो वहां का राजा था, तो मर्दन सिंह 36 साल की वंश के थे, तो बढ़ गए लड़के तो फिर भैया जगह छोटे छोटे राज्य कर लिए। तो वो जो है ना जैन समाज को लेके गए थे, जो अपन 36 साल छतरपुर मंदिर गए थे, तो वहां पर उन्होंने क्या किया, वहीं के एक आदमी ने अंग्रेजों के कहने पर गोली मार दी। वो छत पर घूम रहे थे, सुबह से दातुन करने आए थे, बस दातुन करने आए थे, कौन जानता है, और एक अपनी आदमी ने गोली मार दी। अच्छा, किनके? मर्दन सिंह। मर्दन सिंह तुम्हारे पिताजी थे? कहाँ पर? चलो कोई बात नहीं, दोनों बातें सामने आ गई ना। तुम्हारे बड़े पिता तुम कर रहे थे, तो किसी आदमी ने गोली मार दी, वो गोली मारने वाला पता नहीं चला। अच्छा, इसके बाद शासन ने कुछ भी नहीं किया। चलो आइए, अरे भाई हमारा इतना समय नहीं है कि दृष्टांत तुम घुस चले जाओ। चलो ये द्विचंद्र ज्ञान लेते हैं। ये क्या हो गया? द्विचंद्र। इससे बहुत सारे शासकों को, प्रशासकों को ऐसे राष्ट्र मिलते चले जाते हैं द्विचंद्र ज्ञान से। तो उसने गोली मार दी और हत्या कर दी। फिर वो वापस उनका पूरा वंश वहां से पक गया और राजपाट छोड़ के, किला विला छोड़ के चले गए। जिसने गोली मारी थी, अंग्रेजों ने पूरी जमीन उनको दे दी, वो वहां रह रहे आज की तारीख में। तो ये संसार है, संपत्ति के राज में कौन बदल जाता है? भूमि, धन और स्त्री किसी को बदला देते, समझे कि नहीं? कौन की स्त्री कब किसकी हो जाए भरोसा नहीं। इसलिए
इन सब के साथ में विवेक के साथ विश्वास करना चाहिए। आप पढ़ ही रहे सच्चरित्रम को वहां पढ़ने के लिए, तो उसमें क्या हुआ यशोधरा का? एक कुबड़े के साथ महारानी, तो कुबड़े की लात उस पिट रही अमृता, और क्या हो रही है? वो परमेश्वर राजा सोया नहीं था, इसलिए मैं नहीं आ सकी। और सोचिए किसकी दृष्टि कहां जा रही है। तो संपत्ति देकर के बस कर लेते लोग। तो ये 24 घंटे ध्यान रखना चाहिए। सुनिए, साधु संतों में नीति चलती है, तुम्हारे गुरु के आदमी को तोड़ना नहीं, और वहां से वहां करना, वहां से वहां करना है। वहां का रस निकलवाने के लिए हम तुम्हारा चातुर्मास करा देंगे, हम तुम्हारी सब सेवा करवा देंगे, और एक चातुर्मास भी करा दिए, सेवा भी कर दी, और पूरे रस निकाल करके और लात मार के भगा दिया, हटो यहाँ, तुम्हारे कौन होते। तो शुद्ध प्रधानी होना चाहिए, सिद्धांत प्रधानी होना चाहिए। कल जब ये बोले ना, याद है आपको? बोले मैं भी था, बोले मैं भी आपको, मैं छुपलक था ना टीका मोड़, तब जब ये हमारे पास आए थे, बोले आप कितनी सुंदर लगती हो, अच्छे ऑप्शन कितना बढ़िया है। हाँ, बोले आप कहो तो आपकी सेटिंग में बिठा लूंगा। कल बोले ना, जब यह बोल रहे थे, हाँ, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, जब याद है तुम ये विकल्प नहीं करो। हमने कहा पंडित जी, जीवन में ख्याति के लिए, संपत्ति के लिए, मीठा भोजन करने के लिए गुरु बदलना, पति बदलना, ये व्यभिचारी लोगों का धर्म है। योग्यता हमारी होंगी, पुण्य होगा, हम जहाँ होंगे वहीं ऊंचाइयां पाएंगे, लेकिन मैं अपना गुरु नहीं बदलूंगा। उसमें 17 वर्ष की उम्र में बोला था, मैं अपना गुरु नहीं बदलूंगा। समझिए, इसलिए कल जब ये बोल रहे थे, बोले मैं नहीं था, उन्हें याद है। अरे उनका परिणाम अच्छा था भाई, तुम गलत मत सोचो। हर व्यक्ति को लगता है ना, नहीं वो नहीं, कुछ ऐसा रहता है। आप दृष्टांत दे रहा हूँ, जैसे वो राजस्थानी है, अभी राजस्थानी आया, ठीक है भाई, युवा है, अभी अध्ययन कर सकते हैं। अभी कोई ऐसे संघ में जा रहे हो जब कोई पढ़ाई लिखाई के साधन ना हो, ठीक है, वो बगल में कहाँ बैठा तुम देख ही रहे हो, तो आप भी गए, हम तो जा रहे हैं उनके पास, तो भाई कोई ऐसा कहेगा भाई ऐसा करो, उनको दया आ रही, तुम ऐसा करो, वहाँ चले जाओ, तो ऐसे लोग बोल देते हैं। तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत, तुम्हारी परीक्षा भी तो है, इस लोग अभी गए थे एक जगह, ठीक है, तो उनको मात्र ये विकल्प था, बोले जहाँ तुम हो तो वहाँ अच्छे स्थान पर हो, खूब ज्ञान ध्यान चलता, लेकिन परंपरा दूसरी है। तो ये परंपरा दूसरी हटाओ, किसकी दूसरी है? महावीर के बाहर क्या नहीं है ना, पर राग रहता ना जी, तो उसमें टेंशन नहीं, मानवता है, क्या है ना, ये मानवता है। वो कौन सी मानवता? कसाई की मानवता। वो कसाई शून्य मानवता देगी तो कोई क्या बोलेगा? कल्याण मार्ग पर जाना चाहिए। कल्याण गुरु से नहीं होता, अपनी प्रणति से होता है। गुरु निमित्त मात्र है। ऐसे कौन नहीं किया, ऐसे कहने की योग्यता आदि सभी गुरुओं के पास नहीं है। ऐसे कह के दिखाए कोई कि कल्याण अपनी योग्यता पर होता, गुरु से नहीं होता, पर गुरु निमित्त प्रचंड होता है। ठीक है, तो आप गुरु तुमको मिल गया, अपनी योग्यता पढ़ाइए, आप वो स्थान आपकी योग्यता से मिलेगा। ये शब्द कहने के लिए बहुत ताकत चाहिए आचार्यों को। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे। तो तीक्ष्ण प्रिय को आप सुन लीजिए। घातक प्रेम शत्रु राय पर भेज देना, मतलब ऐसा क्रूर सैनिक भेजा, वो किले में घुस गया
और एक आदमी किले में घुस जाए, जैसे कि बस में आपने देखा, बस में घटना घटती है, ट्रेन में घटना घटती है, विमान में घटना घटती है।